अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे, जौहरी मुआहदा हो सकता है। ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालनी होगी, पैसे चाहिए होंगे। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जिसे चाहे तेल बेचे, चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने अपने दफ्तर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। आसिम मुनीर की शख्सियत मुतासिर कुन है। अमेरिकी सदर ने कहा पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कई फ़ोन कॉल्स के बाद हल किया। पाकिस्तान में अमेरिकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर का कहना है कि अमेरिकी सरमाकारों के लिए पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में मौक़े ढूंढने का सही वक्त है। पाकिस्तान में तांबा, सोना और लिथियम समेत वसीअ मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोटेक मनसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार नमूना है। ये मनसूबा अमेरिकी कंपनियों के लिए $1 अरब के बरामदी मौक़े फराहम करेगा। पाकिस्तान में कानूनी के शोबे में अमेरिकी सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए वेबिनार वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक और अमेरिकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने मुश्तरका मेज़बानी की। अमेरिकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि अमेरिकी कंपनियाँ जदीद सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनसूबाबंदी में महारत रखती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील और इसके बाहमी मफादात पर जामे शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिकी वज़ीर तिजारत का वर्चुअल मीटिंग में मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक शराकतदारी स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के शोबों और बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं का अहाता करेगी। दोनों मुल्कों का जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इजहार एतमाद। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बजट मामला पर पार्लियामेंट हाउस में मशावरत। साबिक फाटा और पाटा मामला पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की हुकूमत की जानिब से मामला को हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में PTI के असद कैसर, जुनैद अकबर, साबिक फाटा, पाटा और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की शिरकत। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और चेयरमैन FPR शरीक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रवा माली साल टैक्स टू GDP 8.8% थी, जो 30 जून तक 10.4% हो जाएगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FPR में इस्लाहात जारी है, जिनका मकसद शफाफियत लाना, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा है। वफाकी अखराजात पर अपोजिशन लीडर की तनकीद के जवाब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी अखराजात में माजी की निस्बत 2% कमी की गई। माजी में वज़ीर आज़म असम्बली आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और मौजूदा हुकूमत पर गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी तनकीद की जा रही है। वफाकी PSDP $1 ट्रिलियन है। सूबों को मिला लिया जाए तो कुल रकम तकरीबन $4 ट्रिलियन बनती है। अगर शफाफ तरीके से तरजीही बुनियादों पर मनसूबों पर काम किया जाए तो ये रकम काफ़ी है। हुकूमत की अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन से दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज़ ना बढ़ाने की हिदायत। FBR के ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने अमेरिका से टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान टैक्स और ड्यूटीज़ में तब्दीली की मुखालफत की थी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के साथ जुलाई में टैरिफ, तिजारत और सरमाकारी मुज़ाकरात और मुआहदे का इम्कान है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़्यादा वोट लिए। एंड्रयू कुओमो 36% वोट हासिल कर सके। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के दौरान जज्बाती मंजर, वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहरान के वालिदैन ने स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक। सूबे के 144 शहर सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वर्ल्ड बैंक के मनसूबे PICP के तहत 15 और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट ड्रीम 2 के तहत 4 शहरों में तामीर और तरक्की होगी। सिंध असम्बली ने मालियाती तरमीमी बिल 2025-26 मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट, असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदे, जज और ट्रिब्यूनल अरकान की सरकारी खदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन, हज और उम्रा ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई।
सरकार से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की तालीमी तहकीक पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरनेट, टेलीफोन सर्विसेज, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 19.5% टैक्स होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी, ट्रैकर्स, सिक्योरिटी कैमरे और अलार्मिंग सिस्टम पर भी 19.5% टैक्स लगेगा। गाड़ियों का लेन देन करने वालों पर 3% टैक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फार्म हाउसेज की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स आयद होगा। कोचिंग और ट्रेनिंग मराकज़ को भी 3% टैक्स अदा करना होगा। सिंध हारी कार्ड से 8 अरब रुपये जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी की गई है। कमर्शल गाड़ियों का सालाना टैक्स सिर्फ 1000 रुपये कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, बजट हमेशा तलखियों पर ख़त्म होता था, इस मरतबा अच्छे माहौल पर ख़त्म हुआ। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने असम्बली से खिताब करते हुए बजट को आवाम दोस्त करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में इंतज़ामी कमज़ोरियों को दूर किया गया, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बरसों से बंद स्कूलों को खोला गया। एक साल में मेरिट पर 16,000 भर्तियाँ की। तमाम वज़रा से कहते हैं खाली आसामियों पर मेरिट पर तैनातियाँ की जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात के लिए 3.5 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन वज़ीर आला के बिस्किट खाने का खर्चा 11 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बात करते हुए डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, बदकिस्मती है कि नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए अरबों रुपये रखे गए। ग्लेशियर पिघलने से हुंजा के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। अताबा झील में पानी की सतह बुलंद। झील के किनारे मकामी होटल से सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सयाहों को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। सेनेटर शहरी रहमान का मौसमियाती तब्दीली को मुल्की तरजीहात में सरफहरिस्त रखने का मुतालबा। बजट में कटौती पर अफसोस का इजहार। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हालिया तबाही को देखें तो मौसमियाती तब्दीली का बजट कहीं ज़्यादा होना चाहिए। हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी को जारी रखा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, मियाँ साहब की हुकूमत में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका नाम उन्होंने तब्दील किया। इस प्रोग्राम को उस वक्त बहुत सराहा गया। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। सेफ सिटी में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। तमाम तबकात से फ़िरका वाराना हम आहंगी यकीनी बनाने की अपील। कराची के इलाके डिफेंस में एक बंगले में काम करने वाली मुलाजमा 5 करोड़ रुपए चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस का दावा है, कहा कि मुलजिमा ने एक फ्लैट, दुकान, 2 प्लॉट और 1 करोड़ की गाड़ियां भी खरीदी। क्लिफ्टन थाने में मुकदमा 16 जून को दर्ज किया है। सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को अब वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के डिप्लोमेटिक वीज़ा इस्तिस्ना से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक भी मुआहदे। अबू धाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन की 12वें इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज़। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। बोगरा के मकाम पर 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद, समाहनी और भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। गर्मी की शिद्दत में कमी। समाहनी में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। माराकंड और गिरदनवा में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के आइंदा चंद रोज़ में मानसून सिस्टम में शिद्दत आने की पेश गोई। कराची में हफ्ते से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
गाजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर भी इसराइली हमले जारी। गाजा हुकाम के मुताबिक मई से अब तक इमदादी मराकज़ पर 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए गए। खान यूनिस में हमास की बड़ी कार्रवाई। इसराइली बख्तरबंद को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। इसराइल के 7 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। केन्या में मुतनाज़ मालियाती बिल पर मुल्क गिर एहतजाज का 1 साल मुकम्मल। दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, आंसू गैस शेलिंग, 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी। हुकूमत ने मीडिया को एहतजाज की बराह रास्त कवरेज से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 मकामी चैनल ऑफ एयर कर दिए गए। गुज़श्ता बरस मालियाती बिल में टैक्सों में इजाफे पर मुजाहिरों में कई अफराद हलाक हुए। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने बरतानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर कर दिया। कहा मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं, कौमी सलामती के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया। आज नायब सदर JD वैंस की नाज़ेबा इशारा करने की वीडियो सामने आ गई। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए JD वैंस ने कहा कि वह हुकूमत के बारे में बात करते हुए उंगली दिखाते हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। टेनिस के कोर्ट की जोड़ी पहले दोस्ती में बदली, लेकिन क्या अब ये दोस्ती किसी खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अमेरिका की एमेरा राडुकानु की गहरी दोस्ती पर फैंस के तबसरे। दोनों खिलाड़ी मिक्स डबल्स में पेयर में खेलते हैं। एमेरा राडुकानु और अल्कारेज ने सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के चर्चों पर ना ही खुलकर इकरार किया और ना ही इनकार किया। पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को मदाहों से पिछड़े 16 साल हो गए।